Welcome to my channel. Today we'll be studying about justice system given by Plato. But before going on that, we will be studying about prevailing justice system of that time. प्लेटो के जस्टिस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम बाकी उन जस्टिस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो उस समय प्रिवेल करते थे। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट जस्टिस सिस्टम जो दिए गए थे वो थे बाय सिफिलिस एंड पॉलीमार्कस, बाय थ्रेसिमेकस, बाय ग्लाउकॉन एंड एडिमेंटस। आइए पहले हम पढ़ते हैं सिफिलिस एंड पॉलीमार्कस के बारे में। सिफिलिस एंड पॉलीमार्कस जो कि फादर एंड सन थे, उनके द्वारा दी गई थ्योरी थी कि डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्मिंग एनिमीज एंड डूइंग टू अदर व्हाट इज़ प्रॉपर। इसका मतलब ये है कि डूइंग गुड टू फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के लिए भला करो और अपने दुश्मनों के साथ बुरा करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो ही ये जस्टिस कहलाएगा, तो ही ये न्याय कहलाएगा। डूइंग टू अदर व्हाट इज़ प्रॉपर, दूसरों के साथ वैसा करो जो कि सही है। प्रॉपर यानी कि जिसके साथ जैसा सही हो उसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए, ये जस्टिस होगा। नेक्स्ट इज थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस के द्वारा दी गई थ्योरी ये कहती है कि जस्टिस इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। अकॉर्डिंग टू थ्रेसिमेकस, जस्टिस जो होता है, न्याय जो होता है, वो हमेशा ताकतवर के हित में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ताकतवर चाहेगा न्याय वैसा ही होगा। मतलब हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है जैसा वो चाहेगा और उसके हित में अगर कोई काम हो रहा है तो वो जस्टिस हुआ। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी बाय ग्लॉकन एंड एडिमेंटस। ग्लॉकन एंड एडिमेंटस जो थे वो प्लेटो के सगे भाई थे। इनके द्वारा दी गई थ्योरी जो थी वो सोक्रेटिस जो यानी प्लेटो के जो गुरु थे उन्होंने भी इसके साथ अग्री किया था। क्या कहती है ये थ्योरी? जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर। न्याय जो है, जैसा कि थ्रेसिमेकस ने कहा, उसके जस्ट विपरीत जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। थ्रेसिमेकस ने कहा था ये स्ट्रॉन्गर के हित में होता है, बट ग्लूकॉन क्या कहता है कि ये वीकर के हित में होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वीकर है वो उतना किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा जितना वो खुद एक्सप्लॉइट होता है। तो वीकर हमेशा क्या चाहेगा कि जस्टिस सिस्टम रहे। जस्टिस सिस्टम अगर रहेगा तो ना वो खुद एक्सप्लॉइट होगा ना कोई और को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। तो एक तरह से ये एक आर्टिफिशियल एंड प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशंस एंड कस्टम्स। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत ही आर्टिफिशियल है, मतलब कि वो इंसानों द्वारा बनाया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशन और कस्टम बेस्ड है। बट प्लेटो का जस्टिस सिस्टम इससे ठीक उल्टा है। तो प्लेटो ने इन तीनों थ्योरी को रिजेक्ट किया। प्लेटो इनके साथ अग्री नहीं करता था। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय प्लेटो। ये थ्योरी क्या कहती है कि जस्टिस इज़ नॉट मेयर अडियरेंस टू लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो केवल नियमों और कानूनों तक ही सीमित नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इनर नेचर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो इंसान के नेचर, इंसान के स्वभाव पर निर्भर करती है। अटेन गुड ऑफ द होल। जस्टिस का मतलब ये होता है कि हम सबकी भलाई, सबकी हित के बारे में सोचें। सबकी भलाई होगी तभी जस्टिस होगा, तभी न्याय होगा। ऑल डू व्हाट दे ऑट टू डू, ऑल डू व्हाट दे शुड डू। मतलब कि जब सब लोग वो काम करें जो उन्हें करना चाहिए तभी न्याय की प्राप्ति होगी। मतलब कि अगर मुझे कोई कार्य दिया गया है और अगर मैं वो कार्य पूरा करती हूँ तो ही जस्टिस होगा। जो जिसके लिए बना है उसे वो कार्य करना चाहिए, तभी न्याय होगा सोसाइटी में। नेक्स्ट रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो है दैट इज़ अ बुक रिटन बाय प्लेटो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो कि रिपब्लिक जो है दैट इज़ अ बुक रिटन बाय प्लेटो और इसका मेन थीम जो था वो था जस्टिस। रिपब्लिक बुक का सबटाइटल्स ये कहता है कंसर्निंग जस्टिस, रिलेटेड टू जस्टिस, न्याय से रिलेटेड। इसका मतलब इस बुक में प्लेटो ने जस्टिस के बारे में, किस तरह समाज में न्याय लाया जाए, इसके बारे में बताया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटोज जस्टिस। प्लेटो के जस्टिस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं। अनदर नेम ऑफ राइचियसनेस। प्लेटो का जो जस्टिस सिस्टम है, प्लेटो के द्वारा जो न्याय है, उसका मतलब होता है राइचियसनेस। जब हम सही के बारे में बात करते हैं, जब हम सही रास्ते पर जाते हैं, सही कार्य करते हैं, तो वो जस्टिस होता है, वो न्याय होता है। जस्टिस जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है
कि मोर ऑफ ड्यूटीज़ लेस ऑफ राइट्स। जस्टिस आपके हक के बारे में कम और आपकी जिम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा बात करता है। जो प्लेटो का जस्टिस है वो आपके हक के बारे में कम, जस्टिस को हम यहाँ पर एक हक नहीं, एक राइट नहीं, जबकि ज़्यादा एक ड्यूटी के तरह ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये हमारे मतलब हम पर दी गई एक जिम्मेदारी है जो हम सबको पूरी करनी है। अगर हम उसे पूरा करते हैं तो ही न्याय, तो ही जस्टिस अटेन होता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। मेरे जो गुण हैं, मेरी जो एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं कार्य करती हूँ और मैं अगर सोसाइटी के हित में कुछ करती हूँ जितना मेरे से बन सके तो वो ही जस्टिस होगा। मैं आपको ये उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगी। सपोज़ आप ये इमेजिन करिए कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान है, तो आप अगर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बनते हैं या बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर बनते हैं और उससे अगर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो ही जस्टिस होगा। अगर मैं बहुत अच्छी फार्मर हूँ, तो मैं अगर खेती करती हूँ, फसल उगाती हूँ, लोगों को अगर सोसाइटी में मैं अपने इसी कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाऊँगी तो वो ही जस्टिस होगा। नेक्स्ट इज मेंस ऑब्लिगेशन और मोरालिटी। जस्टिस जो है वो राइट्स कम और हमारा ऑब्लिगेशन ज़्यादा है। मतलब वो एक तरह से आप अगर इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेटो की जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा मोरालिटी, राइट्स और हमारी ड्यूटीज़, मतलब वो इंसान के इन्नेट नेचर पर डिपेंड करती है। ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी हम पे इम्पोज नहीं करेगी, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह जस्टिस को अटेन कर सकते हैं। तो अगर हम सही रहें, हम वो कार्य करें जो हमें करना चाहिए, तो एक तरह से ये जस्टिस जो है, जो न्याय जो है, वो तभी हम उसे पा सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्स कीप्स द स्टेट इंटैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटो का जस्टिस ये जो है ये पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को एकजुट करने के लिए तात्पर्य रहता है। मतलब कि प्लेटो का जो जस्टिस सिस्टम है वो सोसाइटी को बाइंड करके रखता है। अगर समाज में जस्टिस होगा तो सोसाइटी एक साथ रहेगी, अगर जस्टिस नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं स्टेबल रह पाएगी, वो बिखर जाएगी। और क्या कहती है प्लेटो की जस्टिस थ्योरी? तो ये कहती है कि ईच शुड परस्यू व्हाट वन इज़ बेस्ट फिटेड टू बाय नेचर फॉर वंस गुड, फॉर कॉमन गुड। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए जो उसकी नेचर, जो उसके स्वभाव को बेस्ट सूट करता हो। इसके बारे में हम ठीक से तब समझेंगे जब हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में उसने कहा है कि हर इंसान के अंदर एक वर्च्यू होता है, एक गुण होता है। अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसी वर्च्यू के अकॉर्डिंग, उसी गुण के अकॉर्डिंग अगर उसे ट्रेन किया जाए तो वो इंसान के लिए भी बेस्ट होगा और वो उस सोसाइटी में रहना, जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के लिए भी बेस्ट होगा और तभी जस्टिस अटेन होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कई लोग हैं जो डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, उसके बाद उन्होंने अपना करियर चेंज करके या तो वो राइटर बन गए या म्यूज़िक में उन्होंने अपना फील्ड आगे चुना या फिर वो डांस या आर्ट, किसी भी आर्ट फॉर्म में, मतलब अपने फील्ड को छोड़ करके किसी और फील्ड में शिफ्ट हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार लोग अपने ही गुण को, अपने ही वर्च्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग सोसाइटल प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में आ करके कोई और फील्ड चुन लेते हैं जो उनके पेरेंट्स या सोसाइटी डिसाइड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो किस कार्य के लिए बने हैं। तो वही चीज़ प्लेटो ने कहा है कि अगर इंसान अपने गुण को समझ जाए, अपने वर्च्यू को आइडेंटिफाई कर ले और फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्किल्स ले, अपने आप को स्किल करे, अपने आप को ट्रेनिंग दे, तब जा कर के जस्टिस भी अटेन होगा, जो कि उसके लिए भी भला होगा और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस मीन्स स्पेशलाइजेशन एंड एक्सीलेंस। इसका भी मतलब वही निकलता है कि जस्टिस मीन्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स विशेषज्ञता। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का गुण है और हम उसी को स्किल करते हैं, उसी को और अच्छे से स्पेशलाइज करते हैं, तो वही जस्टिस होगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं तो हम ऐसे ही सब्जेक्ट्स लें, ऐसे ही स्किल्स लें जिससे कि हम उस अपने जो अंदर की जो ये गुण है इसको और अच्छे से उभार कर सोसाइटी की हेल्प कर सकें। तो इस तरह से जस्टिस आएगी सोसाइटी में। नेक्स्ट इज हेल्प्स पीपल टू बी इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी में जस्टिस होगी, अगर एक जस्ट सोसाइटी होगी तो ही वो
मतलब सस्टेन कर पाएगी, तो ही वो मेंटेन कर पाएगी खुद को। अगर सोसाइटी में जस्टिस नहीं है तो वो सोसाइटी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज जस्टिस इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू। तो इसका मतलब निकलता है जो हमने यहाँ पर कहा था कि जस्टिस इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू। अगर हम अपने वर्च्यू को, अपने स्किल को, अपने गुण को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए भी। तो इसी के मुताबिक जस्टिस जो है वो पब्लिक वर्च्यू भी है और प्राइवेट वर्च्यू भी है। हम खुद के साथ भी न्याय करेंगे और सोसाइटी यानी समाज के साथ भी हम न्याय करेंगे। इन सब से हमें ये पता चलता है कि प्लेटो जो है एक तरह से वो डिवीज़न ऑफ लेबर की तरफ इशारा करते हैं। उनकी जस्टिस थ्योरी डिवीज़न ऑफ लेबर की तरफ इशारा करती है। वो कैसे? तो आपने डिवीज़न ऑफ लेबर में देखा होगा कि सपोज़ एक फैक्ट्री है, मान लीजिए एक कार बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें एक सेक्शन होता है लेबर का जो टायर पे वर्क करता है, एक सेक्शन होता है जो उसके हार्डवेयर पे वर्क कर रहा होता है, एक सेक्शन होता है जो इंजन पे वर्क कर रहा होता है। तो मतलब एक इंसान नहीं है जो पूरे कार को बना रहा है। वहाँ पर हम डिवीज़न ऑफ लेबर देख रहे हैं। वहाँ हर इंसान अपने अपने स्किल्स के अनुसार, अपने अपनी काबिलियत के अनुसार काम करता है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, जहाँ स्पेशलाइजेशन है, यूनिटी है, उन सारे लेबर्स में यूनिटी होती है, तब जा कर के एक कार बनता है। नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो इंजन बना रहा है उसके काम में कोई टायर बनाने वाला आके इंटरफेयर तो करेगा नहीं, तो वहाँ पर है नॉन इंटरफेरेंस। लास्टली हारमनी, उन सब में अगर हारमनी मेंटेन रहेगी तभी जा कर के एक फैक्ट्री सक्सेसफुली वर्क कर पाएगी। अगर उनमें हारमनी नहीं रहेगी तो वो फैक्ट्री का काम नहीं हो पाएगा। तो इस पॉइंट्स को हम समझ गए। लास्टली टोटलिटेरियन इन सेंस, जो प्लेटो की जस्टिस थ्योरी है ये थोड़ी टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियन मतलब क्या कि सारा कंट्रोल एक तरह से देखा जाए तो स्टेट के हाथ में होगा, स्टेट के हाथ में होगा एंड वी विल बी द सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल टू द स्टेट। इंडिविजुअल्स जो होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होंगे, जो सोसाइटी के सिटीजन होंगे, वो स्टेट के सबऑर्डिनेट होंगे। कैसे? तो जो इंडिविजुअल्स होंगे वो वैसे ही एक्ट करेंगे जैसा कि स्टेट के लिए अच्छा हो, स्टेट के लिए जो बेहतर हो, जो कि उनके लिए भी बेहतर होगा। तो एक तरह से वो स्टेट के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक टोटलिटेरियन इन सेंस होता है। तो ये थी प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। सो दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू कमेंट योर व्यूज़ एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।